मानव मोबाइल सत्संग का 191वां दिन। आज का प्रसंग है परमात्म प्राप्ति की सुगमता। मतलब आराम से सुगमता से परमात्मा कैसे मिले। मैं जो कहता हूँ उसको आप कृपा करके मान लें। मैं ऐसी बात कहता हूँ जो आपकी जानी हुई है, कोई नई बात नहीं बताता हूँ। कोई भाई बहन क्या ऐसा जानता है कि मैं पहले नहीं था और पीछे नहीं रहूंगा। यह प्रश्न खुद के विषय में है, शरीर के विषय में नहीं। शरीर तो पैदा होने से पहले नहीं था और मरने के बाद नहीं रहेगा, परंतु मैं पहले नहीं था और पीछे नहीं रहूंगा तथा अब भी मैं नहीं हूं। ऐसे अपने अभाव का अनुभव भी किसी को होता है क्या? अपने अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता। मैं क्या था, क्या रहूंगा, क्या हूं, ऐसा विचार तो हो सकता है, पर मैं हूं कि नहीं हूं, ऐसा विचार संदेह कभी नहीं होता। मैं हूँ, यह जो अपनी सत्ता, अपना होनापन है, उसका कभी थोड़ा बहुत भी अभाव नहीं होता। ना भाव विद्यते सतः। जिसका कभी अभाव नहीं होता, उसमें कभी कमी नहीं आती। जिसमें कोई कमी नहीं आती, उसके लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। कारण कि चाहना तो कमी में ही होती है। जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसमें कभी कमी नहीं आती, जो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसके लिए करना क्या बाकी रहा? जानना क्या बाकी रहा? पाना क्या बाकी रहा? परंतु उस है में स्थित न होकर जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उस शरीर में आप स्थित हो जाते हैं। तब करना भी बाकी रहता है, जानना भी बाकी रहता है और पाना भी बाकी रहता है। इस बात को भी आप जानते हैं कि शरीर प्रतिक्षण बदलता है, कभी भी एक रूप नहीं रहता। अगर शरीर एक रूप रहता, तो बचपन का शरीर अभी भी रहना चाहिए था, परंतु बचपन का शरीर अभी नहीं है। यह सबका अनुभव है। बचपन का शरीर किसी एक दिन में, एक महीने में या एक वर्ष में नहीं बदला है, प्रत्युत प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक महीने में, प्रत्येक दिन में, प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक मिनट में और प्रत्येक सेकंड में बदलता है। अतः केवल बदलने के पुंज का नाम शरीर है। शरीरादि पदार्थ स्थूल बुद्धि से दिखते हैं। सूक्ष्म बुद्धि से देखें तो केवल परिवर्तन ही परिवर्तन दिखेगा, वस्तु नहीं दिखेगी। जैसे पंखा चलता है तो गोल चक्कर दिखता है, पर वास्तव में गोल चक्कर नहीं है। पंखे की ताड़ी अलग अलग हैं, पर तेजी से घूमने के कारण गोल चक्कर दिखता है। ऐसे ही तेजी से बदलने के कारण पदार्थ शरीर दिखता है। यह शरीर है, ऐसा कहने में तो देरी लगती है, पर इसके बदलने में देरी नहीं लगती। यह तो हरदम बदलता रहता है, परंतु स्वयं अपना स्वरूप नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है।